हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू देसी वेब डेव। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी वेब डेवलपमेंट सीरीज़ में भी काफ़ी ज़्यादा डेवलपमेंट जो है कर रहे होंगे और अच्छे से सारी चीज़ें सीख रहे होंगे। तो पिछली वीडियो में मैंने आपको ट्रांजिशन के बारे में बताया था कि हम किस तरीके से ट्रांजिशन इफ़ेक्ट को अप्लाई कर सकते हैं अपने वेब पेज के ऊपर। अब इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ CSS ट्रांसफॉर्म के बारे में, कि आप किसी भी एलिमेंट को किस तरीके से ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। CSS ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी जो होती है वो आपको अलाउ करती है किसी भी एलिमेंट को रोटेट, स्केल, स्क्यू या ट्रांसलेट करने के लिए। रोटेट का मतलब क्या होता है, उसको किसी भी डायरेक्शन में रोटेट करने के लिए, किसी भी डिग्री पर रोटेट करने के लिए। स्केल का मतलब होता है उस किसी भी एलिमेंट को छोटा या बड़ा करने के लिए। और स्क्यू का मतलब होता है आप उस एलिमेंट को टिल्ट कर सकते हैं। लाइक पैरेललोग्राम आपने देखा है ना, वो थोड़ा सा टेढ़ा होता है, इस तरीके से स्क्यू कर सकते हैं, उसको ट्रांसलेट कर सकते हैं। एक्स या वाई डायरेक्शन में आप उसको मूव करा सकते हैं। तो एक एक करके मैं सबका प्रैक्टिकल आपको करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पर मैं क्या करूँगा, मैं एक डिव बना लेता हूँ। मैंने यहाँ पर एक डिव बना लिया और इस डिव को मैं यहाँ पर स्टाइलिंग दे देता हूँ। हाइट 200 पिक्सल, विड्थ 200 पिक्सल एंड बैकग्राउंड कलर येलो दे देते हैं इस बार। ठीक है, मैंने यहाँ पर ये कुछ जो है स्टाइलिंग कर दी है, Ctrl+Alt+B। और यहाँ पर ये हमारा जो है एक डिव तैयार हो गया है। इसको बॉर्डर भी दे देता हूँ 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक, Ctrl+, और ये हमारा जो है आ गया यहाँ पर। अब मैं क्या करूँगा, मैं अपने VS कोड के अंदर आऊँगा और यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म करूँगा। यहाँ पर मैं लिखूँगा ट्रांसफॉर्म, और सबसे पहले जो हम प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे वो करेंगे रोटेट प्रॉपर्टी का। तो ट्रांसफॉर्म के अंदर मैं रोटेट प्रॉपर्टी यूज़ करूँगा और इसके अंदर मैं लिख दूँगा लाइक मैं इसको रोटेट करना चाहता हूँ 45 डिग्री। और मैं इसको ट्रांसफॉर्म ऐसे नहीं करूँगा, मैं इसको डिव होवर करा लेता हूँ। जैसे ही मैं अपना कर्सर इसके ऊपर ले जाऊँगा, ये जो है ट्रांसफॉर्म हो जाएगा। जब ही आपको एक्चुअल प्रैक्टिकल दिखाई देगा, इस तरीके से प्रैक्टिकल आपको समझ ही नहीं आएगा। Ctrl+, रिफ़्रेश। तो ये हमारा फ़िलहाल डिव ऐसा का ऐसा ही है। और जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, ये हमारा ट्रांसफॉर्म हो गया, मतलब कि रोटेट हो गया। ये स्क्वायर हमारा रोटेट हो गया 45 डिग्री। मैं इसको चाहूँ तो 30 डिग्री भी करा सकता हूँ। रिफ़्रेश। और अब ये जो है, वेट अ सेकेंड, रोटेट 30 डिग्री, Ctrl+, रिफ़्रेश। अब मैं जैसे इसके ऊपर क्लिक कर्सर ले जाऊंगा, ये 30 डिग्री रोटेट हो जाएगा। तो ये होती है हमारी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी इन कंटेक्स्ट ऑफ रोटेट। अब रोटेट के बाद हमारी दूसरी प्रॉपर्टी आती है, उसका नाम होता है स्केल। हम अपने एलिमेंट को छोटा या बड़ा कर सकते हैं। स्केल, हमारा जो एलिमेंट होता है उसका स्केल होता है 1। अगर हम इसको 0.5 कर दें तो हमारा एलिमेंट कैसा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा, ये छोटा हो जाएगा, मतलब कि हाफ हो जाएगा। और अगर जो मैं कर दूं इसको 1.5, तो ये 0.5 जो है बढ़ जाएगा, मतलब बड़ा हो जाएगा। जैसे इसके ऊपर कर्सर ले जाऊंगा, जैसे ही कर्सर ले गया, ये बड़ा हो गया हमारा डिव। तो ये हमारी स्केल प्रॉपर्टी होती है। फिर स्केल के बाद जो हमारी ट्रांसफॉर्म में अगली प्रॉपर्टी आती है वो होती है हमारी ट्रांसलेट प्रॉपर्टी। मैं यहाँ पर सिंपली लिखूँगा ट्रांसलेट, और मैं इसको एक्स डायरेक्शन में भी 10 पिक्सल आगे ले जाना चाहता हूँ या 50 पिक्सल आगे ले जाना चाहता हूँ। फ्रॉम एक्स टू वाई डायरेक्शन वर्टिकल, और हॉरिजेंटली टॉप टू बॉटम मैं इसको 50 पिक्सल बॉटम की तरफ ले जाना चाहता हूँ। रिफ़्रेश करूँगा, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, वेट अ सेकेंड, हाँ, जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, ये टॉप से भी 50 पिक्सल नीचे आ गया और लेफ़्ट से भी 50 पिक्सल जो है राइट की तरफ आ गया। तो इस तरीके से मैं इसको ट्रांसलेट कर सकता हूँ। मैं इसको और भी आगे ला सकता हूँ, लाइक मैं यहाँ पर 500 पिक्सल कर दूँ, यहाँ भी 500 पिक्सल कर दूँ, Ctrl+, तो ये बहुत ज़्यादा आगे आ जाएगा। रिफ़्रेश करूँगा और जैसे ही इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा, ये जो है इतनी आगे आ जाएगा। तो इस तरीके से हम ट्रांसलेट प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकते हैं।
फिर ट्रांसलेट प्रॉपर्टी के बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है उसका नाम होता है स्क्यू प्रॉपर्टी। स्क्यू प्रॉपर्टी क्या करती है, हम यहाँ पर सिंपली लिखते हैं स्क्यू और यहाँ पर हम लिखेंगे 30 डिग्री। तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा स्क्यू हो जाएगा, थोड़ा सा टिल्ट हो जाएगा। जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा ये हमारा टिल्ट हो गया। अगर मैं इसे लेफ़्ट डायरेक्शन में करना चाहता हूँ तो यहाँ पर सिंपली लिख दूँगा माइनस, कंट्रोल एस और रिफ़्रेश करूँगा। अब जैसे ही मैं इसके ऊपर कर्सर ले जाऊँगा ये जो है टिल्ट हो जाएगा। ये पैरेललोग्राम बन गया बेसिकली एक। तो इस तरीके से हम जो है अपनी ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी का यूज़ कर सकते हैं। मैंने आपको 4 ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बता दी है और प्रैक्टिकल भी आपको करके दिखा दिया है। अब ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी के बाद जो मैं आपको अगली प्रॉपर्टी सिखाने वाला हूँ उसका नाम है बॉक्स शैडो। बॉक्स शैडो क्या करता है, मैं यहाँ से ये वाली प्रॉपर्टी हटा देता हूँ। अब ये हमारा एक डिव बन गया, मैं रिफ़्रेश करके दिखाता हूँ। ये हमारा सिंपल डिव हो गया, मैंने होवर वाला इफेक्ट हटा दिया। मैं चाहता हूँ शैडो आ जाए, जैसे हमारे रियल लाइफ में शैडो होती है ना, उस तरीके से हम किसी भी एलिमेंट की शैडो बना सकते हैं। सिंपली उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम लिखेंगे बॉक्स शैडो और इसके अंदर 4 वैल्यू पास करेंगे। सबसे पहला होता है हमारा एक्स ऑफसेट, दूसरा होता है हमारा वाई ऑफसेट, इनकी वैल्यू हम कुछ भी दे सकते हैं। फिर हमारा आता है ब्लर रेडियस, आपने देखा होगा हमारी जो रियल शैडो होती है वो भी थोड़ी ब्लर होती है। और फिर उसके बाद उसका कलर आएगा, लाइक हम ग्रीन, ब्लैक, येलो कुछ भी कलर रख सकते हैं। मैं ब्लैक कलर की शैडो रखूँगा क्योंकि हमारी रियल शैडो भी ब्लैक ही होती है। अब जैसे ही मैं रिफ़्रेश करूँगा तो ये जो आपको ब्लैक कलर की, जहाँ मेरा कर्सर है, ये जो थोड़ी सी शैडो दिख रही है ये बॉक्स शैडो की मदद से आई है। मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। ये जो हमारी शैडो है ये हमारी ब्लैक शैडो है। मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, मैं ग्रीन कलर कर सकता हूँ, कंट्रोल एस एंड अब मैं जैसे ही रिफ़्रेश करूँगा तो ये शैडो हमारी कैसी आ गई, ग्रीन कलर की आ गई। तो इस तरीके से मैं कोई भी बॉक्स शैडो जो है क्रिएट कर सकता हूँ विद द हेल्प ऑफ बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी। फिर बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी के बाद जो हमारी अगली प्रॉपर्टी आती है वो आती है बैकग्राउंड इमेज। हम किसी भी डिव के अंदर कोई भी इमेज जो है सेट कर सकते हैं और उसका सिंटैक्स क्या होता है, हम सिंपली सबसे पहले एक बैकग्राउंड इमेज इंसर्ट करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे बैकग्राउंड इमेज और URL लिखकर हम यहाँ पर कोई भी URL पेस्ट करेंगे। लाइक मैं यहाँ पर आऊँगा और डॉग इमेजेस सर्च करता हूँ तो यहाँ से मैं इसका कॉपी इमेज एड्रेस और यहाँ पर मैं आकर पेस्ट कर दूँगा। मैंने यहाँ पर आकर जो है पेस्ट कर दिया। वेट अ सेकेंड, यहाँ पर आकर मैंने पेस्ट कर दिया। अब बैकग्राउंड इमेज सेट करने के बाद मैं यहाँ पर लिखूँगा बैकग्राउंड साइज, लेकिन उससे पहले मैं आउटपुट जाके देख लेता हूँ, कंट्रोल एस। और जैसे ही मैं यहाँ पर अपना आउटपुट देखूँगा, वेट अ सेकेंड, रिफ़्रेश करूँगा तो यहाँ पर हमारी जो है इमेज आ गई है। लेकिन अब मैं इसे इमेज को अपने हिसाब से सेट कर सकता हूँ। लाइक मैं यहाँ पर बैकग्राउंड साइज लिखूँगा और यहाँ पर मैं कंटेन लिख सकता हूँ। कंटेन से क्या होगा, हमारी इमेज जो है इस तरीके से सेट हो जाएगी, जो भी स्पेस बचेगा उसमें वापस यही इमेज आ जाएगी। अगर मैं इसके अंदर लिख दूँ कवर तो पूरे के पूरे बॉक्स को हमारी इमेज जो है इस तरीके से कवर कर लेगी, जो उसका ओरिजिनल साइज़ है, जितनी भी इमेज उसके अंदर आएगी उतनी आ जाएगी। और अगर मैं इसको कर दूं ऑटो तो इस तरीके से हमारी जो है इमेज जो है ओरिजिनल साइज़ में जो है कवर कर लेगी। तो इस तरीके से हम अपनी बैकग्राउंड इमेज को सेट कर सकते हैं किसी भी डिव के अंदर। तो इस वीडियो में मैंने आपको क्या बताया, मैंने आपको ट्रांसफॉर्म प्रॉपर्टी बताई, बॉक्स शैडो प्रॉपर्टी बताई और बैकग्राउंड इमेज सेट करना बताया किसी भी डिव के अंदर। दैट्स इट फॉर टुडे।